रदरफोर्ड मॉडल में इसने क्या किया, इसको बोलते हैं अपन अल्फा रे बाद में लिखा है ठीक मैजिक। चेक करो गाइस, आवाज आ रही है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है। अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसके अंदर बच्चों देखो क्या हुआ। अपने पास उसने एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर से ही अल्फा पार्टिकल्स रिलीज हो रहे थे। क्या रिलीज हो रहे थे? अल्फा पार्टिकल्स रिलीज हो रहे थे। ठीक, मुझे लगता है अब तक सभी को पता लग गया होगा बच्चों, जो ये अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ये आर बेसिकली हीलियम 2 पॉजिटिव। जब हीलियम से अपन दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? दे आर दी अल्फा पार्टिकल्स। कौन सा टॉपिक समझ लें? क्या छोड़ रहे कल वाला टॉपिक भी नहीं होगा, आज ईएम वेव तक ही होगा डिस्कस। ठीक है, ओके। ये अपने पास अल्फा पार्टिकल जो होते हैं दैट इज हीलियम 2 पॉजिटिव। बच्चों एक और चीज बता दूं यार, तुम्हें टॉपिक्स ना दे रखे हैं आज क्या क्या पढ़ाए जाने थे, सो काइंडली उसके अकॉर्डिंग ही आपको लेक्चर लगाना होता है। बोहर मॉडल आई थिंक अपन फ्राइडे वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। चलो अभी के लिए देखो यार, कलेक्टर क्या किया एक, चलो अभी के लिए देखो यार, यहां पे अपने क्या किया, एक इस तरह सा कलेक्टर फिट कर दिया। क्या फिट कर दिया बच्चों? यहाँ पे कलेक्टर, ये अपने आप ही चेंज हो गया यार, इस तरह का कलेक्टर फिट किया अपन ने। ठीक, अब देखो यार आगे क्या हुआ, यहां पे अपन ने गोल्ड की फॉइल रखी है। क्या रखी है बच्चों? गोल्ड की फॉइल। बच्चों जो मेजॉरिटी रेडिएशन यहां से निकल रही थी वो डायरेक्टली क्या होगी बच्चों? पास होगी विदाउट एनी हेजिटेशन। मेजॉरिटी ऑफ रेडिएशन डायरेक्टली पास थ्रू विदाउट एनी प्रॉब्लम। पर बच्चों कुछ रेडिएशन आई तो थी यहां तक, पर वो यहां पे क्या होगी? कुछ डिफ्लेक्ट होगी। क्या होगी बच्चों? डिफ्लेक्ट हो गई है। ठीक है, यहाँ पे आई और यहां से क्या हो गया? वो चीज डिफ्लेक्ट हो गई। इन्होंने बताया भाई डिफ्लेक्ट चीज क्यों हुई है, जरा देखो क्यों हुई है डिफ्लेक्ट। मान लो बच्चों ये एक न्यूक्लियस है, और बच्चों जो गोल्ड का न्यूक्लियस होता है वो काफी ज्यादा, आप बोल सकते हो उसके अंदर अच्छा खासा मास होता है। और बच्चों न्यूक्लियस में चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। और बच्चों हीलियम 2 पॉजिटिव जो कि एक अल्फा पार्टिकल है, इसके ऊपर भी एक पॉजिटिव चार्ज है। जब जब उनको डिफ्लेक्शन नहीं मिली मतलब वो इधर उधर से निकल गए, पर जब वो इसके ज्यादा क्लोज आ गए इसने क्या कर दिया? उनको डिफ्लेक्ट कर दिया। इसने क्या कर दिया? उनको डिफ्लेक्ट कर दिया। यहां भी चीज ज्यादा क्लोज आ गई तो इसने क्या कर दिया? यहाँ पे उसको डिफ्लेक्ट कर दिया। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस। तो यहां से रदरफोर्ड ने एक चीज ऑब्जर्व की। क्या ऑब्जर्व की उसने? भाई कोई ना सेंटर में कोई हैवी चीज पड़ी हुई है। क्या पड़ी हुई है? हैवी चीज पड़ी हुई है, और उसके ऊपर बच्चों क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज। उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज है। एक भारी चीज है, भारी चीज के अंदर क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो फिर इसने क्या बोला भाई? इसने फिर एक स्टेटमेंट दी कि जो अपने पास एटम का स्ट्रक्चर होता है ना बच्चों, उसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस। सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। उसके आसपास होते हैं ऑर्बिट्स। उसके आसपास क्या होते हैं? ऑर्बिट्स। और उस ऑर्बिट में क्या घूम रहा होता है भाई? इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। क्या घूम रहा होता है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। ठीक भाई, यहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। ठीक है, और जो ये बच्चों न्यूक्लियस है इसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी पड़े हुए हैं, और बच्चों क्या पड़े हुए हैं? प्रोटॉन्स पड़े हुए हैं। और जो तुम्हें ये बाकी जगह दिख रही है ना, ये वाली जगह, ये बच्चों क्या जगह होती है? ये खाली होती है। ये जगह क्या होती है बच्चों? खाली होती है। तभी तो रेडिएशन क्या कर जाते हैं? डायरेक्टली इसमें से पास कर जाती है। ये चीज समझ में आया बच्चों? यस या नो? यस सर। पर बच्चों एक प्रॉब्लम थी, ये इसकी एक वर्डिंग थी और इसकी क्या थी? एक ऑब्जर्वेशन थी। क्या थी इसकी? ऑब्जर्वेशन। पर बच्चों ये कोई अपने को प्रूफ नहीं दे पाया था। क्या नहीं दे पाया था बच्चों? ये अपने आप को प्रूफ नहीं दे पाया था, बस एक स्टेटमेंट थी। जैसे मैंने तुम्हारे सामने ये स्टेटमेंट बोल दी कि अंदर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, आसपास उसके ऑर्बिट्स में क्या घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। एक स्टेटमेंट थी, इसको ये किसी तरह से प्रूव नहीं कर पाया था। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस या नो?
और तुम्हें पता है बच्चों, बाद में ये स्टेटमेंट किसने प्रूव की थी? बोहर ने। जब उसने क्या बोल दिया था बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यस या नो? तो ये एक ऑब्जर्वेशन थी, तो ये एग्जैक्टली प्रूव नहीं कर पाया था वो, तो ये भी एक चैलेंजिंग टास्क था इसके लिए। और बच्चों यहाँ पे रदरफोर्ड का सिनारियो भी ओवर हो जाता है। बाकी आप थ्योरी बुक से पढ़ सकते हैं, मेजर क्वेश्चन मैंने कवर करा दिया भाई। हुआ क्या है यहाँ पे, अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, दैट इज हीलियम पॉजिटिव। उसको मैंने किसके ऊपर फेंका बच्चों? गोल्ड की फॉइल के ऊपर फेंका। गोल्ड के न्यूक्लियस ने उसको डेविएट कर दिया, जिससे पता लगा भाई न्यूक्लियस एक भारी सब्सटेंस है जो सेंटर ऑफ एटम में पड़ा हुआ है। ठीक है। और बच्चों जो ओके, और जो बच्चों ये ब्लैक कलर जो आपको दिख रहा है बच्चों, ये कलेक्टर है बच्चों। ये क्या है? कलेक्टर। क्योंकि बच्चों जो हीलियम 2 पॉजिटिव है ना, ये थोड़ा सा रेडियो एक्टिव होते हैं, तो जिसकी वजह से इसको कलेक्ट करना जरूरी होता है। तो पीछे कलेक्ट करने की शीट अपन ने क्या की हुई है, फिट की हुई है, वो चीजों को कलेक्ट कर लेता है। ठीक है। सो दिस एंड ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल। क्लियर बच्चों? हाँ जी। ऐसे रदरफोर्ड से पहले वैसे डिस्कवर हो गया था न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था चैडविक। ठीक है। हाँ जी। हीलियम 2 पॉजिटिव, ये तो वैसे मिस्ट्री उसके साथ ही चली गई है। अभी उसकी मर्जी, उसने ऐसा क्यों लिया है। लेने को आप कोई और पार्टिकल भी ले सकते थे, बट ऐसा कोई इसने स्पेसिफिक रीजन नहीं बताया कि हीलियम 2 पॉजिटिव क्यों लिया। एक्चुअली इसको बनाना आसान है, रेडियो एक्टिव स्पीशीज को बनाना आसान है बाकियों के कंपैरिजन में, बट अपने को आइडिया नहीं ऐसा क्यों किया। ठीक है। ओके बच्चों, यहां तक क्लियर सभी लोगों को भाई, हाँ या ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार। नेक्स्ट है बच्चों एटॉमिक नंबर कमा मास नंबर। यस या नो बच्चों, ये डिस्कस करना है इसके बाद। मास नंबर, ठीक है जी, ये अगली चीज डिस्कस करते हैं बच्चों। एटॉमिक नंबर मैंने क्या बताया था, किसी भी चीज का बच्चों जो एटॉमिक नंबर होता है वो एक यूनिक वैल्यू होती है, दैट इज यूनिक वैल्यू। जैसे तुम्हारा स्कूल का रोल नंबर हो गया, वो तुम्हारे लिए यूनिक होता है। ऐसा नहीं है कि दो बच्चों का रोल नंबर सेम हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो इट जस्ट लाइक अ रोल नंबर। और बच्चों जो ये एटॉमिक नंबर होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, ऑलवेज एंड ऑलवेज। कोई भी कंडीशन बता सकते हो तुम, ठीक है, ऑलवेज एंड ऑलवेज। ये रब क्यों हो गया? ठीक है, ये ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्रू होता है ये स्टेटमेंट। ठीक है, पर कई बार बच्चों को इलेक्ट्रॉन के साथ भी इसको जोड़ना पसंद है, तो एक कंडीशन लिखो, अगर बच्चों कोई एक एटम न्यूट्रल है, क्या है बच्चों? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं, क्या है बच्चों? कोई भी चार्ज नहीं। अगर एटम न्यूट्रल है, उस केस में आप बोल सकते हो जो एटॉमिक नंबर होगा वो किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। सिर्फ उसी कंडीशन में जब वो क्या होगा बच्चे? न्यूट्रल होगा, अदरवाइज नहीं। तो ये कंडीशन के साथ आता है, ठीक है। तो वैसे आप जनरली ये यूज करोगे बच्चों, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये भी आपको याद करना है एंड ऑफ द डे। चलो भाई आगे डिस्कशन को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट है बच्चों मास नंबर। नेक्स्ट है भाई मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, जरा इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। मास नंबर इज द सम ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, इनका क्या होता है? वो सम होता है। क्लियर है? जैसे कि बच्चों मान लेते हैं अपने पास है सोडियम, अपने पास क्या प्रेजेंट है? सोडियम। बच्चों जो एटॉमिक नंबर होता है वो अपन पैर में दिखाते हैं। एटॉमिक नंबर को किसमें लिखते हैं? पैर में। मास नंबर कहां लिखते हैं? ऊपर। ये भी आप याद रख लो, मास नंबर को ऊपर लिखते हैं, एटॉमिक नंबर को अपन नीचे लिखते हैं। ठीक, जैसे सर इसकी बात करते हैं बच्चों, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मास नंबर होता है उसका 23। कितना होता है? 23। ठीक, नाउ अब देखो यार आगे, तो बच्चों इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 11।
क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। बच्चों जरा चेक करो, क्या ये इसके ऊपर कोई चार्ज है? सोडियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 11। बच्चों इसका मास नंबर कितना है? 23। मास नंबर किसके बराबर है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। बच्चों प्रोटॉन इसके अंदर कितने? 11। न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं, इक्वल टू 23। तो न्यूट्रॉन कितने निकल गए यहां से? 12। यस या नो बच्चों? तो बेसिकली आप इतनी सी इंफॉर्मेशन से प्रोटॉन भी निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हो और न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हो। क्लियर विद दिस पॉइंट एवरीवन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है ये चीज? अबे हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है जी, परफेक्ट। कुछ क्वेश्चन और करते हैं। मुझे लगता है ये चीज तो समझ में आ गई होगी, क्योंकि रेगुलर क्लासेस लगा रहे होगे तो पता तो लग ही गया होगा इतना मोटा मोटा। कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखो क्या है। एग्जाम्पल में बच्चों अपने पास है K पॉजिटिव 1940। मुझे पता इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कितने होंगे। याद रखना बच्चों, पोटेशियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ध्यान से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, प्लीज करिए सॉल्व। तो पढ़ा होगा ना तूने कौन से लेक्चर मिस किए? सर डन। ओके, अबे नोट्स पूरे करके आइयो, वरना तो कल की क्लास में बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ट्राई करके आइयो। पोस्टुलेट से तूने पढ़े हुए ना, बस उसके बाद तो वो कुछ भी नहीं। उसके बाद तो न्यूमेरिकल्स कराए थे कल की क्लास में, प्लस वो बताया था। हाँ बस डेरिवेशन देख के आ जाइए। आयोनाइजेशन एनर्जी अपन बाद में डिस्कस कर देंगे, ठीक है? आ जा सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। ईएम वेव से पहले कुछ पेंडिंग तो नहीं है? वो आपकी मर्जी है, डाउट तो अलग डाउट क्लास में हो जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक है? ये आपकी कॉल होगी। हाँ जी, नॉट अ प्रॉब्लम। आइसोमर नहीं है, वो गलत पीठ से उनको टाइप हो गया। आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोटोन्स, आइसोटाइपर नहीं हो, ठीक है? क्या कौन तय उरे तक हो चुके हैं, ठीक है? जा सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। ईएम वेव तक होगा। हाँ जी, अभी डाउट्स तो नहीं ले सकता मैं। हाँ हाँ, तो अभी रुक जाना थोड़ी देर, ये टॉपिक पूरा होने के बाद निकल सकती है, ठीक है? ओके, तो बच्चों यहाँ पे प्रोटॉन बताइए कितने निकल गए? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 19। 19। इलेक्ट्रॉन कितने? 18। इलेक्ट्रॉन कितने? 18। यस, इलेक्ट्रॉन बच्चों आएंगे 18। पता है क्यों? देखो बच्चों, एक चीज सुनो 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 ध्यान से। ओए प्लीज फोन बंद रख। ये सेटअप है। अगर मान लो सिंपल के होता तो बच्चों इसके अंदर प्रोटॉन कितने थे? 19। इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए थे? 19। पर यहाँ पे प्लस चार्ज प्रेजेंट है, इसका श्योरली मीनिंग है इसके अंदर क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चों? कम होगा। तो यहाँ पे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 18। और बच्चों न्यूट्रॉन क्या होंगे बच्चों? मास नंबर 40 है, 21। प्लस प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन कितने निकल गए? 21। यस या नो? आप बोल के हाँ, तो फिर रुक जा, रिलेटिव अबंडेंस करने को। ओए टिक के बैठ जाओ, ठीक है? अच्छा, तो बच्चों ये वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे आप लोगों से। एक बार क्लास नोट्स प्रैक्टिस कर लेना, इसी तरह की क्वेश्चन होते हैं। एक चलो और ले लो बस क्वेश्चन, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। आर्गन 1840, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फटाफट कैलकुलेट करके बताओ क्या होगा। कोई सर डन। डन। इलेक्ट्रॉन बोलो कितने होंगे? 18। प्रोटॉन कितने? 18। न्यूट्रॉन कितने? 22। 22। हो जाएंगे बच्चों ये क्वेश्चन? यस सर।
अब मेजर चीज पे आते हैं यार, जो इंपॉर्टेंट है, ये तो ऐसे चलती रहती है। मेजर चीज पे आते हैं, हेडिंग डालिए एटॉमिक मास वर्सेस